हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम नवनीता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक पोएम डैफोडिल्स जो लिखा था विलियम वर्ड्सवर्थ ने, और ये वाला है वर्ल्ड का एक वर्ल्ड फेमस पोएम है। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। इमेजिन एक छोटी सी वर्क पर निकले हो और सामने बहुत सारे गोल्डन फ्लावर्स हवा में डांस कर रहा होगा। क्या सीन होगा ना। यही सीन वर्ड्सवर्थ को मिला था और उसने लिख डाला ये वाला मैजिकल पोएम। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ। उनका बर्थ हुआ था 1770 में एंड डेथ हुआ था 1850 में। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द रोमांटिक एज। रोमांटिक एज का एक बहुत ही बड़ा पोएट में से एक पोएट था। नोन एज द पोएट ऑफ नेचर बिकॉज ही फाउंड पीस, जॉय एंड इंस्पिरेशन इन द ब्यूटी ऑफ नेचर। विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे उनने पीस, जॉय एंड ब्यूटी, इंस्पिरेशन इन ब्यूटी, ये सब नेचर में मिलता था। नेचर में वो ढूंढते थे, ये सब उनको मिलता था। सो उनको बोला जाता था पोएट ऑफ नेचर। बिलीव दैट नेचर इज अ स्पिरिचुअल गाइड एंड मॉरल टीचर फॉर ह्यूमन बींग्स। वो बिलीव करते थे कि नेचर जो है वो हम लोगों का स्पिरिचुअल गाइड है एंड मॉरल टीचर है, आइडियल टीचर है। His poetry often celebrates simplicity, imagination and emotional connection with nature. उनका जो पोएट्री था उसमें हमेशा हम लोगों को ये मिलता था कि सिंप्लिसिटी रहता था, फिर इमेजिनेशन रहता था और नेचर और ह्यूमन बींग्स का एक इमोशनल कनेक्शन रहता था उनके पोएम। Okay, now let's talk about the themes of this particular poem. Beauty of nature. Nature brings joy, peace and inspiration. तो यहाँ पर देखो पोएट क्या बोल रहे हैं, नेचर इंसान के दिल को खुश और पीस कर देता है। सिंपली यही बोला। Second point is memory and imagination. Beautiful sights stay in our memory and comfort us later. यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, नेचर में सीन्स हमारे मन में हमेशा के लिए बस जाते हैं। Joy and spiritual upliftment. The daffodils lift the poet's mood and give him inner happiness. तो यहाँ पर देखो क्या बोला, वर्ड्सवर्थ के लिए नेचर एक टीचर और हीलर की तरह है जिसको हील कर रहे, अपलिफ्ट कर रहे, उसका इनर मूड वाला जो है उसको हैप्पी कर रहा है। Loneliness and togetherness. From feeling lonely like a cloud, the poet finds companionship in nature. नेचर में देखो उन लोग क्या कर रहे हैं, फीलिंग, पोएट यहाँ पर कंपेनियन, उनको कंपेनियन मिल रहा है नेचर में, वही बोला। तो ये जो पोएम है डैफोडिल्स, ये लिखी गई थी 1804 में। याद रखना 1804 में लिखी गई थी ये वाला पोएम, जब वर्ड्सवर्थ अपने सिस्टर डोरोथी के साथ एक वॉक पर निकले थे। तब उन्होंने डैफोडिल्स देखा था एक लेक के पास और इसी से इंस्पायर होके उन्होंने ये पोएम लिखी। पोएम का स्टार्टिंग ऐसा होता है कि पोएट अकेले घूम रहे होते बिल्कुल एक क्लाउड की तरह एमलेसली। सडनली उसकी नज़र पड़ती है बहुत सारे हजारों डैफोडिल्स के ऊपर जो लेक के पास हवा में डांस कर रहे होते। वो फ्लावर्स इतने लाइवली और जॉयफुल होते हैं कि पोएट इनको देखकर ही हैप्पी हो जाते, खुश हो जाते। पोएट के मन में खुशी आ जाते इन फ्लावर को देखकर। उनकी ब्यूटी पोएट के मेमोरी में बस जाती है और जब भी वो अकेला होता है ये मेमोरी उसको सुकून और हैप्पीनेस देता है, यू कैन से। ये था डैफोडिल्स के सिंपल एक्सप्लेनेशन। मैंने इस वीडियो में सिर्फ इसका सामरी एक्सप्लेन किया है। अगर आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट में। दोस्तों, ये पोएम जो है डैफोडिल्स, ये सिखाते हैं कि नेचर को अप्रिशिएट करो क्योंकि वो हमारे लाइफ में पॉजिटिविटी और पीस लाता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और कमेंट करके बताना अगर आपको इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चाहिए तो। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं और एक न्यू टॉपिक के साथ और एक न्यू वीडियो पर। और please subscribe to my channel and thanks for watching.